आदाब, मेरा नाम है विनीत कुमार श्रीवास्तव, नित्यानंद अकेडमी नैनी प्रयागराज से, और मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग गणितीय मैथमेटिक्स। तो हम लोग ने डिविजिबिलिटी टेस्ट तक नंबर सिस्टम में चर्चा कर ली थी। आज का टॉपिक है संख्याओं की अभाज्यता की जांच करना। तो वो विभाज्यता की जांच थी, ये अभाज्यता की जांच है। तो अभाज्यता की जांच करनी है, मान लो कोई संख्या पता करनी हो कि अभाज्य है कि जो है प्राइम है या नहीं है, या फिर टेस्ट ऑफ नंबर टू बी प्राइम। तो इसके ऊपर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए if we have to find the number p to be prime। तो साथ साथ एग्जाम्पल भी लेते हुए चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो है बोरिंग विषय ना हो। तो एग्जाम्पल भी साथ साथ लेके चलते रहते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या दे रखी है p बराबर 131। पता करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यदि किसी संख्या p की अभाज्यता की जांच करनी है, तो धन लगता है ना, तो धन लगा देते हैं या तो लगा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ चरण बनाना पड़ेगा या कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा आंसर। तो स्टेप ले लेते हैं, चरण। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला चरण क्या है देखते हैं। सबसे पहला चरण हमारा जो है देखते हैं, फाइंड रूट पी या रूट पी ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से कोई चिराग बेचने वाला जाता है यार, तो हम भी अल्लाह दिन बन जाते। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथ साथ चल रहे हैं तो रूट पी ज्ञात कर लेते हैं। तो रूट 131 स्टेप 1 हम लोग ले लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 रूट ऑफ 131। तो रूट ऑफ 131 करने के लिए क्या किया जाता है देखते हैं। रूट ऑफ 131, तो लास्ट की संख्या 2 एक साथ कर ली जाती है। 1 1 जा 1, ये कट गया, 31 उतार दिया, 1 1 इसको ऐड कर लिया जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। तो अब क्या है, 21 से कम में 21, यहाँ 10 बच गया है, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और जो है आगे कंटिन्यू कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 11 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आ रही है, 11 पॉइंट समथिंग। तो यहीं तक करना है, इसमें ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 के ऊपर आ जाते हैं। तो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। अब ये दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए ये स्टेप आया है। तो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर मोर देन रूट पी, है ना, या फिर रूट पी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है रूट पी से बड़ी, तो इसलिए हम लोग ने इसको पूरा नहीं किया है। दिखाई पड़ रहा है 11 पॉइंट समथिंग है, तो रूट पी से बड़ी क्या हो जाएगी, 11 पॉइंट समथिंग से बड़ी। 11 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी, पूर्ण वर्ग है क्योंकि, तो 12 हो जाएगी। तो 12 लिख लेंगे हम लोग। तो द नंबर ग्रेटर दैन रूट पी इज एक्स इक्वल टू 12, और 12 इज ग्रेटर दैन रूट पी। तो क्या है, x बराबर आपका 12 है, और 12 जो है आपका रूट पी से बड़ा है। तो स्टेप 2 आपका हो गया है। अब स्टेप 3 देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तीसरा स्टेप फाइंड दी, तो यहाँ पे क्या है, लेट x
इक्वल टू एक्स इज मोर देन रूट पी। माना तो गणित में मानना पड़ता है, तो मान लिया, हमने पहले ही मान लिया था कि x रूट पी से बड़ी पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, तो हम लोग मान लिया है कि x जो है आपका रूट पी से बड़ी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे, स्टेप 4 पे, सॉरी। तो स्टेप 4 देखते हैं क्या होता है आपका कि फाइंड ऑल प्राइम नंबर विच आर बिफोर रूट पी या बिफोर एक्स, क्योंकि हमने x मान लिया है रूट पी के बराबर, है ना। x इज परफेक्ट स्क्वायर। मोर देन रूट पी। तो फाइंड ऑल द प्राइम नंबर विच आर बिफोर x, या सभी x से पहले की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टेप 3 क्या था आपका। यहाँ रूट पी से बड़ी थी, यहाँ पे x नहीं लेना था मुझे, तो अब यहाँ मान लेते हैं स्टेप 3 पे x बराबर 12 या x बराबर 12। अब स्टेप 4 हो जाएगा, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि x से बड़ी सारी की सारी अभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? वो संख्या जो कि स्वयं एक से विभाजित हो और एक से बड़ी हो। तो देखते हैं क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगी 2 3 5 7 12 से छोटी सारी संख्या क्या पता करनी है। यहाँ पर फाइंड द ऑल प्राइम नंबर विच आर बिफोर एक्स, सभी एक्स से पहले की अभाज्य संख्या ज्ञात की। तो एक से पहले 7 ही हुआ है, अभी 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, बची 11, है ना। तो 2 3 5 7 11, तो इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब स्टेप 5 भी एक साथ ले लेते हैं। तो स्टेप नंबर 5 या 5, अब क्या करेंगे, अब हम लोग आपका इन अभाज्य संख्याओं से P की विभाज्यता की जांच कीजिए। तो इसके पहले विभाज्यता की जांच हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके से हम लोग विभाज्यता की जांच कर लेंगे। यदि विभाजित नहीं है तो कौन विभाजित नहीं है? तो यदि P विभाजित नहीं है अभाज्य संख्याओं से, तो P अभाज्य संख्या है। लास्ट स्टेप था, इन अभाज्य संख्याओं से P की विभाज्यता की जांच कीजिए। यदि P विभाजित नहीं है इन संख्याओं से, तो P अभाज्य संख्या है। चेक फ्रॉम these prime numbers is it divide, या check from these prime number that P is divisible from that
और नॉट, इफ नॉट देन P इज प्राइम। ये आखिरी स्टेप था, चेक फ्रॉम दीज प्राइम नंबर्स दैट P इज डिविजिबल फ्रॉम दैट नंबर्स और नॉट, इफ नॉट देन P इज प्राइम। तो इन संख्याओं से P को भाग जो है आपको विभाज्यता चेक करनी है इन अभाज्य संख्याओं से, इन प्राइम नंबर्स से। अगर नहीं है तो P प्राइम हो गया, और अगर है तो प्राइम नहीं हुआ। तो पांचवा स्टेप हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। तो अब क्या है, फिर से आ जाते हैं एक बार। हमने पहला स्टेप लिया था, रूट P निकाला था, फिर दूसरा स्टेप लिया था, रूट P से बड़ी परफेक्ट स्क्वायर निकाली थी जो कि 12 आया था। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर को हम लोगों ने मान लिया था x, अब x² बराबर 12। अब इसको क्या है, हम लोगों ने 2 3 5 7 11 इसके पहले की अभाज्य संख्या ज्ञात कर ली थी, 12 के से पहले की अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 है। अब P को जो है हम लोग या 131 को इन अभाज्य संख्याओं से कंपेयर करके देखेंगे कि भाज्य हो रही है कि नहीं। अगर भाज्य है या डिवाइज है तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं भाज्य है या डिविजिबल नहीं है तो अभाज्य संख्या है। तो अब जो है हम लोग किसको, 131 को डिवाइड करके देखेंगे इन सारी संख्याओं से। 131 को डिवाइड करके देखते हैं इन सारी संख्याओं से, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो 131 को 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। 2 का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि इवन हो तो इवन, अभी जो है पहले स्टेप में इवन नहीं है तो इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं है। दूसरा क्या है, 3 से ले क्या होता है आपका कि सभी संख्याओं का जो आपकी जो है डिजिट्स उनका योगफल बराबर हो। तो देखते हैं 131 1 धन 3 धन 1 बराबर 5, 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये विभाज्य नहीं है। 5, इसके बाद देखते हैं तो लास्ट की संख्या 0 या 5 नहीं है। 7, आखिरी संख्या को 2 से गुणा करके बाकी संख्या से घटाने पर, तो 1 को 2 से गुणा किया, 13 से घटाया तो बच्चा 11, 11 से जो है आपका कटेगा 131। देखिए 11 से 131 जाएगा, नहीं जा रहा है। कैसे नहीं जा रहा है, फिर से देख लेते हैं। 7 से विभाज्य करना है तो लास्ट संख्या को 2 से गुणा किया, तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 13 से घटाया कितना बचा 11। 11 क्या आपका 7 से डिवाइड हो, या तो 0 हो या तो 11 या तो 7 से डिवाइड हो जाए, तो नहीं हो रहा है। तो 11 7 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 7 से भी भाज्य नहीं है। लास्ट बची संख्या 11। इवन और ऑड प्लेस की संख्याओं का योग या तो 0 हो या तो जो है आपका 11 से डिवाइड हो। तो ये आपके ऑड प्लेसेस है, 1 धन 1 2, 3 है आपका इवन प्लेस जो है 3। तो ये तो ना तो 0 आ रहा है ना ही आपका 11 से विभाज्य आ रहा है, तो इसका मतलब इन संख्याओं से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 131 आपकी अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो कुछ और आप लोग देख